डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, पूरा टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में। डेथ ऑफ अ पार्टनर में बस हमें इतना पता करना है कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है और उसके प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, जर्नल एंट्री क्या पास होती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, बस इतना आपको सीखना है। दो मेथड का यूज करके हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला मेथड है टाइम बेसिस पे, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। इनटू में टाइम, इनटू में शेयर। किसका शेयर? जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम और हमें उसका प्रॉफिट पता लग जाएगा। सेकंड मेथड है ऑन सेल्स बेसिस। फॉर्मूला है लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू करते हैं सेल्स टिल डेथ, यानी जब उसकी डेथ हुई तब तक कितना सेल हो चुका था, इनटू में उसका शेयर। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करेगा वो कि कौन से मेथड का यूज करके आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर वो नहीं करता है तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर सेल्स की इंफॉर्मेशन है तब तो हम सेल्स वाले से निकाल सकते हैं, नहीं है तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि राम, मनु और हरि तीन पार्टनर थे। हरि की डेथ हो जाती है 30 जून को और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट बिफोर डेथ। साफ साफ बता दिया उसने कि आपको एवरेज प्रॉफिट का यूज करके उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और उसने 3 साल का प्रॉफिट भी आपको दे दिया। हरी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले तो हम प्रॉफिट ही देख लेते हैं। 2 मेथड लिखे हुए हमने, साफ साफ वो मेंशन कर रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है। इसका मतलब टाइम बेसिस पे निकालना है आपको। अब यहां पे या तो एवरेज या प्रीवियस मेंशन करता है, मेंशन किया उसने क्या? एवरेज। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे? 3 साल का जो प्रॉफिट दे रखा है उसको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 3 से। 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000। है ना? एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। यहां लिखते हैं 1,20,000 इनटू में टाइम। टाइम का मतलब हुआ कि जिस दिन उसकी डेथ हुई। जनरली ईयर स्टार्ट होता है और उसके कुछ महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारा जो ईयर है जनरली हम अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, और उसकी डेथ हुई है 30 जून को, यानी अप्रैल में नया ईयर स्टार्ट हुआ होगा। अप्रैल, मई और जून 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। तो आपको 3/12 लेना है। जब डेथ हुई उसके बाद वाला टाइम नहीं, उसके पहले वाला। इनटू में उसका शेयर, और उसका शेयर हरी की बात करें हम तो क्वेश्चन में कोई भी शेयर मेंशन नहीं है। तो जब नहीं मेंशन होता तो हम क्या एज्यूम करते हैं? इक्वल। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 10,000। इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया,
जनरल एंट्री हमें पास करना है। अब जनरल एंट्री जब भी आप पास करते हो डिकीज पार्टनर के प्रॉफिट के लिए, तो दो केसेस आपको देखने को मिलते हैं। पहला केस है कि जब पार्टनर की डेथ हुई उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपना रेशो चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। अगर रेशो के चेंज को लेकर कोई बात नहीं है तो आपको एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। प्रॉफिट की एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल क्रेडिट। अगर लॉस में उसको हिस्सा मिल रहा है, लॉस के लिए जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। रेशो चेंज नहीं होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड सस्पेंस के थ्रू आपको एंट्री पास करनी है। लेकिन जब रेशो चेंज होता है तब आपको एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू, जिस पार्टनर की डेथ हुई है क्रेडिट, और लॉस के केस में कैपिटल डेबिट, जिस पार्टनर की डेथ हुई है टू गेनिंग पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में रेशो चेंज हुआ या नहीं हुआ इसको लेकर कोई कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको फर्स्ट वाला मेथड आपको देखना पड़ेगा सस्पेंस के थ्रू। अब ये जो 10,000 आया है ये प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री फॉर्मेट बना लेना जनरल एंट्री का। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डेथ हुई है हरी की, टू हरीज कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000। आया समझ में? अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि बाट प्रॉफिट और लॉस रहा है, फिर सस्पेंस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? तो सस्पेंस हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जनरली हमें प्रॉफिट और लॉस कब पता लगता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसकी डेथ तो जून में ही हो गई। अब आप क्या कर रहे हो? आप ये अज्यूम कर रहे हो कि पिछले 3 साल में जितना प्रॉफिट हुआ आपको ऑन एन एवरेज बेसिस, इस साल भी आपको इतना ही प्रॉफिट होगा। एजम्पशन के बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है ये। तो जो हम प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं ना कि इस साल इतना ही प्रॉफिट होगा, एक्चुअल में वो सस्पेंस है, इतना हो भी सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं है ना। उसने कहा कि 3 साल के एवरेज पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। मतलब आप मान लो कि जितना 3 साल हुआ था, 3 साल पहले मतलब ऑन एन एवरेज बेसिस पे हो रहा था प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट इस साल भी होगा और उसके बेसिस पे निकाल लो। एवरेज कितना है? 1,20,000 आया, यानी हम ये मान रहे हैं कि इस साल कितना प्रॉफिट होगा हमें? 1,20,000। लेकिन अब इससे ज्यादा भी हो सकता है। अभी तो जून है ना, जून में तो जून में कैलकुलेट कर रहे हैं हम, मार्च में जाके तो सिचुएशन कुछ और हो सकती है, इसलिए हम सस्पेंस वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? एबीसी पार्टनर है, 2:1 का रेशो है। 25 फरवरी को बी की डेथ हो जाती है एंड बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 5,000। कैलकुलेट करके दे रखा है उसने, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन उसका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ और प्रॉफिट आ रहा है 5,000। आपको केवल जनरल एंट्री पास करनी है। यहां पर मैंने जनरल एंट्री का सिनेरियो लिखा है। रेशो चेंज नहीं होगा तो इनकी बात करेंगे, रेशो चेंज होगा तो इधर आ जाएंगे। रेशो चेंज है या नहीं ऐसा कुछ मेंशन है? नहीं है। इधर ही नो, फिर सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास करेंगे। और जो 5,000 है वो क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बी इज कैपिटल है ना। 14th क्वेश्चन पढ़ो जरा। मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर है। 2:1 का रेशो है। मनोज की डेथ हो जाती है 30 जून को और राकेश और हरि क्या डिसाइड करते हैं? बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिकीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। क्या डिसाइड हुआ है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट और लॉस हम लास्ट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट ईयर का लॉस दे रखा है कितना? 2 लाख। आपको जनरल एंट्री पास करनी है उस पार्टनर के प्रॉफिट या लॉस के लिए। 2 मेथड है हमारे सामने। सेल्स की इंफॉर्मेशन है नहीं तो हम इस वाले मेथड से करेंगे, टाइम वाले बेसिस से।
अब टाइम वाले बेसिस से या तो प्रीवियस के लिए बोलेगा या एवरेज के लिए बोलेगा। उसने इस बार प्रीवियस के लिए बोला, लास्ट ईयर के लिए, और लास्ट ईयर में क्या हुआ है फर्म को? लॉस। तो अब जो अमाउंट आएगा लॉस ही आएगा। प्रीवियस ईयर का लॉस लिख दिया हमने। टाइम कब डेथ हुई है उसकी? 30 जून को। तो फिर से वही 3 मंथ। और प्रॉफिट और लॉस कितना है? शेयर्स कितना? मनोज, हाँ मनोज का जो शेयर है वो है 2/5। 20,000 आ गया। और ये 20,000 क्या है? लॉस। क्योंकि पिछले साल के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूं, पिछले साल लॉस हुआ था। अब लॉस की एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर के कैपिटल को डेबिट टू सस्पेंस, यानी एंट्री हो जाएगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000 से। क्वेश्चन नंबर 16, एबीसी पार्टनर है, 2:1 का रेशो है इनका। सी की डेथ होती है 30 जून को और प्रॉफिट एंड सेल दे रखा है लास्ट ईयर का। प्रॉफिट 1 लाख है और सेल्स 10 लाख है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, लास्ट ईयर का सेल्स 10 लाख। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, नया ईयर स्टार्ट हुआ और जून में जब उसकी डेथ हुई तब तक 1.5 लाख रुपए का सेल हो चुका था। आपको उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जब उसकी डेथ हुई है। अब इसमें सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, सेल्स के बेसिस पे करेंगे। सेल्स के बेसिस पे जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला आपके सामने। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, लास्ट ईयर का सेल 10 लाख इनटू में सेल्स टिल डेथ, जिस दिन उसकी डेथ हुई तब तक कितना सेल हो चुका? 1,50,000 इनटू में उसका शेयर, और उसका शेयर कितना है? 1/5। सी की डेथ हुई है तो 1/5। 3,000 आ गया। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री अगर हमें पास करनी होती तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 3,000। ठीक है। और यहां ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का सेल्स नहीं गिवन होता है, एक परसेंटेज गिवन होता है। लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर के सेल का परसेंटेज, यानी लास्ट ईयर का जो सेल था उसका 10% प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का सेल्स नहीं गिवन है और सेल्स और प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है तो आप यहाँ पे 10% लिख सकते हो इनकी जगह पे। 10% का मतलब 10/100 लिख दो और सेल्स टिल डेथ इनटू में उसका शेयर। एक क्वेश्चन है ऐसा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर, नविता एंड वानी 3 पार्टनर है, 3:1 का रेशो है इनका। नविता की डेथ हो जाती है 30 जून को और उसका शेयर जो प्रॉफिट है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीन पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हिच वर 6 लाख। आपको उसका जो प्रॉफिट है सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है और उसी पीरियड का जो सेल है दे रखा है 6 लाख। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल। तो कह रहा है पिछले 4 साल से यही होता आ रहा है कि सेल का 10% प्रॉफिट होता है। फर्म क्लोजेस ऑन बुक्स इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। सेल्स की इंफॉर्मेशन है लेकिन लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का सेल नहीं बताया उसने। सेल्स टिल डेथ तो बता दिया उसने कि 6 लाख है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल नहीं बता, लेकिन उसने आपको ये जरूर बता दिया कि पिछले 4 सालों से क्या हो रहा है, इस सेल्स का 10% प्रॉफिट होता है आपको। तो लास्ट ईयर भी क्या हुआ होगा 10%, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया 10%। सेल्स टिल डेथ कितना हो गया 6 लाख और इनटू में उसका शेयर हो जाएगा। नविता का शेयर हो जाएगा 2/6। अब आप कैलकुलेट कर लो, आ जाता है 20,000, है ना। और फिर हम एंट्री पास कर लेंगे
सेम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस टू नवितास कैपिटल। 17वां क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल सेम टू सेम, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये परसेंटेज वाला टॉपिक। 17 क्वेश्चन नंबर 17, अजय, भावना और श्रेया 3 पार्टनर है, 2:1 का रेशो। 1 जुलाई को श्रेया की डेथ हो जाती है, 31 मार्च को फर्म का बुक क्लोज होता है, सेल्स दे रखा है 19 और 20 का, लास्ट ईयर का सेल है 5 लाख, और अप्रैल से जून तक का सेल है 1,40,000। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल। पिछले 3 साल का जो सेल्स और प्रॉफिट का रेशो है, परसेंटेज वो कितना है, 10%। Since Shreya's legal representative was her only son who is specially abled, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on प्रॉफिट और सेल्स का जो रेशो आ रहा था 10% आ रहा था, लेकिन डिसाइड क्या हुआ है 20% देंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो ओनली चाइल्ड है वो स्पेशली एबल्ड है, हैंडीकैप्ड है ना, तो 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। लास्ट ईयर का सेल तो पता है आपको, लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज तो बता दिया ना उसने, कितने परसेंट का यूज करके करना है आपको, तो सीधा 20% इनटू में सेल्स टिल डेथ कितना हो रहा है 1,40,000, इनटू में श्रेया का शेयर कितना है 1/5, और इससे आपका आ जाएगा 5600, और फिर हम एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। आ रहा है समझ? सेल्स और टाइम बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इजी होता है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए सब में क्या था, रेशो डज नॉट। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डिसाइड कर रहे हैं कि इस रेशो में आप शेयर करेंगे। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जहां पर रेशो क्या हो जाता है, चेंज, पार्टनर की डेथ हुई और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे लेकिन नए रेशो। तो जब रेशो चेंज हो जाएगा तो आपको फिर गेनिंग टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 में XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयर होता है 3:1 के रेशो में, Y की डेथ हो जाती है 30 जून को, और प्रॉफिट अप्रैल टू जून 3,60,000, कितने का प्रॉफिट हुआ 3,60,000 का। और X और Z ने क्या डिसाइड किया है कि अब जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस में शेयर होगा, 3 और 2 में। रेशो चेंज हो गया, पार्टनर की डेथ हुई और रेशो हो गया चेंज। अब आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी गेनिंग टू डिकीज पार्टनर। अब उससे पहले तो हम ये पता करेंगे कि जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट आया कितना है, उसके बाद ही हम एंट्री की तरफ देखते हैं। तो 3,60,000 का प्रॉफिट बता दिया उसने कि अप्रैल टू जून कितने का प्रॉफिट हुआ है 3,60,000 का। तो यहां फिर आपको सस्पेंस वर्ड यूज करने की जरूरत है भी नहीं, जब क्लियरली बता रहा है कि 3,60,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसमें आप सीधे उस पार्टनर का निकाल लो प्रॉफिट जिसकी डेथ हुई है, 3,60,000 का प्रॉफिट है और डेथ होती है वाई की। तो वाई का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 1,20,000। अब इस 1,20,000 का यूज करके हमें ये वाली एंट्री पास करनी है, क्योंकि 1,20,000 आया क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए एंट्री पास होती है गेनिंग टू जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल क्रेडिट। अब गेनिंग पार्टनर आपको निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं हम, गेनिंग रेशो ड्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक्स और जेड का कैलकुलेट होगा। न्यू रेशो है 3/5, 2/5, ओल्ड रेशो है 3/6 और 1/6। गेनिंग रेशो आ जाएगा 3:7, यानी दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं।
अब हमें एंट्री पास कर देना है सिंपली, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डेट किसकी हुई है? वाई की, वाई कैपिटल अकाउंट। और वाई का प्रॉफिट हमें पता है 1,20,000, इसको किस रेशो में? 3:7, तो 36,000 एंड 84,000। ठीक है, रेशो चेंज होगा तो फिर गेनिंग वाली एंट्री पास कर देनी है आपको, अदरवाइज सस्पेंस वाला।